अब तक हमने देखा जिन मोरी द गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है और दूसरों के मैच में इंटरफेरेंस करने की वजह से उसके साथ क्या होगा वो हम देखेंगे आज की इस वाली वीडियो में। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कल्ट को। कल्ट मतलब एक स्पेसिफिक भगवान की पूजा करने वाले लोग। कल्ट का लीडर उठता है और कहता है, सारे मुस्तंडो मेरी बात सुनो, चाबी वहाँ बाहर है और हमारी आशाओं की वीरांगना को पूरा करने के लिए भगवान हमें शक्ति दे। और हम आशा करते हैं भगवान हमारे साथ है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर पार्क के ऑफिस को। मिस्टर पार्क कहते हैं, तो क्या स्टेटस है? मैनेजर कहती है, सर गामदोगो बुरी तरह से फिजिकली और मेंटली डैमेज है और वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और मोंगशकोंग भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, वो भी आगे फाइट नहीं कर पाएगा। हरे बालों वाला एग्जीक्यूटिव कहता है, और ये सब हुआ है उस पपलू की वजह से। हम देखते हैं पपलू मौरी को जो यहाँ पर बिंदास एक्सरसाइज कर रहा होता है। मैनेजर कहती है, उसने हमारे नियम तोड़े हैं, हमें उसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। पर मिस्टर पार्क मौरी के फॉर्म पर देख लेता है उसके दादाजी का नाम और कहता है, तो ये है उनका पोता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्टेडियम। कमेंटेटर कह रहा होता है, तो ठीक है अब वक्त है ग्रुप ए 9th मैच का। मीरायो मिसोनमा, ये लड़ाई है 2 माल मतलब कमाल की लड़कियों के बीच। पर तभी मिसियोन्ना कहती है, सुनो लड़की, अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो तुम्हें किसी और हथियार से लड़ना चाहिए। मेरा शरीर लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। और इसी के साथ मैच शुरू हो जाता है। मिशोन मीरा की तरफ भागती है। मीरा स्वॉर्ड से मिशोन पर अटैक करती है, लेकिन वो सारे अटैक्स को डॉज कर देती है और एक फटका मारकर मीरा को दूर उड़ा देती है। मीरा खुद को संभालती है पर मिशोन फिर से उसे उठाकर पटक देती है और एक बॉडी क्रशर मारकर मीरा को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। तभी कमेंटेटर चिल्लाता है, जी हाँ, हम प्रो रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन से यही उम्मीद रखते हैं। मीरा कहती है, एक प्रो रेसलिंग चैंपियन? मिसियोन्ना कहती है, हाँ, जिस तरह मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी उसी तरह मैं ये टूर्नामेंट भी जीत लूंगी और अपनी एक विश पूरी करूंगी। और मेरी विश क्या है जानती हो? सारे मर्द मेरे आसपास हो, वो चिकना, दूसरा जो सबसे कूल है, तीसरा जो सबसे काइंड है, चौथा जो सबसे टफ है, सभी मर्द मेरे आसपास हो गए और इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये किस तरह की विश है भाई? यहाँ मीरा भी इसकी विश सुनकर ट्रॉमे में चली गई। मिशोन फिर से मीरा पर अटैक कर देती है। मीरा अपनी मूनलाइट स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक करने की ट्राई करती है, बट मिशोन इसे एक हाथ से ब्लॉक कर लेती है और फाइनल मूव के साथ मीरा को जमीन में गाड़ देती है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, मिशोन माँ, पर पीछे से मीरा कहती है, तो तुम आयरन से भी ज्यादा मजबूत हो, चलो इसे मजेदार बनाते हैं। मिशोन माँ कहती है, तुम अब भी लड़ना चाहती हो? तुम्हारे पास तो अपना हथियार भी नहीं है। मीरा कहती है, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं। मिशोन माँ मीरा पर फिर से अटैक कर देती है। मीरा इसके अटैक से बचते हुए इसके मुंह पर एक लात मारती है और एक एयर ब्लेड अटैक इसकी छाती पर, जो देखकर ये भी हैरान हो जाती है। और फिर मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक का यूज करते हुए 2 एयर ब्लेड अटैक और फटैक। इसी के साथ मिशोन का काम तमाम हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोरी को। मिस्टर पार्क मोरी के पास आकर कहते हैं, हमने तुम्हारी सजा तय कर ली है। अगर तुम इस बंदे को हरा देते हो तो हम तुम्हें फिर से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने देंगे। मोरी कहता है, ना, मुझे उस बिल्ली जैसे आंखों वाले से फाइट करनी है। और नाटक करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, मुझे इस हरे बालों वाले 4 आंखों वाले इंसान से फाइट नहीं करनी। एग्जीक्यूटिव गुस्से में कहता है, तेरी बहन की, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। मोरी कहता है, अच्छा ऐसी बात है, पर मैं तुझ जैसे बुड्ढे पर हाथ नहीं उठाना चाहता। पर एग्जीक्यूटिव मोरी के मुंह पर एक मुक्का मार देता है और कहता है, तुझ जैसे लोंडो को सबक सिखाना जरूरी है। पर मोरी को इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। मूजिन पार्क कहता है, रुको, तुम्हें वहाँ लड़ना है। शाम हो जाती है और हम देखते हैं मीरा को। मीरा कह रही होती है, मोरी के साथ क्या होने वाला है? डेवी कहता है, शायद उसे सजा मिलेगी। मीरा कहती है, वो इतना बेवकूफ है, उसे दूसरों के मैच में जाने की क्या जरूरत? पर तभी मोरी भूत की जैसे इसके पीछे आ जाता है। मोरी कहता है, फल खाना चाहोगे? फ्री में मिले हैं। इसे ये फल मिस्टर पार्क ने दिए हुए होते हैं। मीरा और डेवी बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। डेवी कहता है, तो तुम्हारा कल मैच है, किसके साथ? मोरी कहता है, कमिश्नर एग्जीक्यूटिव के साथ। रात हो जाती है और मोरी घर वापस आ जाता है। मोरी सोने की तैयारी कर ही रहा होता है, लेकिन उसकी छाती में दर्द होने लगता है और मुंह से विमल निकलने लगती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, गुटखा खाना मना है, मतलब हानिकारक है। वैसे ये मिस्टर मूजिन के दिए फलों की वजह से हो रहा है। मिस्टर मूजिन इसे टेस्ट करना चाहते हैं। हम देखते हैं अगले दिन का हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर डेवी एक बंदे को कह रहा होता है, तुम्हें शायद आराम करना चाहिए। बंदा कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। डेवी कहता है, तो तुम्हारी ट्रीटमेंट कैसी चल रही है? ये बंदा कहता है, डॉक्टर्स मुझ पर कुछ न्यू मेडिसिन ट्राई करने वाले हैं, अब देखते हैं आगे क्या होगा। और यार मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसी बंदे को बचाने के लिए डेवी दिन में 3-3, 4-4 शिफ्ट करता है।
जहाँ पर कुछ बुली इसे परेशान भी करते हैं, लेकिन ये हर बार उन्हें इग्नोर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बैटल अरीना। कमेंटेटर कह रहा होता है, तो आज का मैच है डेवी हान वर्सेस संग चूबेक। संग चुअल कहता है, तो तू कराटे करता है, मतलब मुझे तेरे मुक्कों से बच के रहना होगा। मैच शुरू हो जाती है। डेवी संगचुल की ओर भागता है, पर संगचुल बिना उसे टच करे उसे 2 फटके लगा देता है। डेवी कहता है, लगता है इसे मेरे मूव्स के बारे में पता चल रहा है। संगचुल कहता है, मैंने तुझे हराने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की है। हराने के लिए पढ़ाई की है? अबे भाई, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। डेवी कहता है, अच्छा तो चलो देखते हैं तेरी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची। ये डेवी पर बल्लों से अटैक कर देता है, लेकिन डेवी इसके अटैक से बच रहा होता है। डेवी घूमकर इसके एक लात बजा देता है, लेकिन ये अपने हाथों से उसे ब्लॉक कर लेता है और बदले में काउंटर अटैक करता है, लेकिन डेवी इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं, लेकिन इस चश्मिश चमन का पैर फिसल जाता है। डेवी इसे हाथ देकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये डेवी के सिर पर बल्ला बजा देता है। सही में? संगचुल कहता है, क्यों ऐसा क्यों किया? डेवी कहता है, एक गिरे हुए बंदे पर हाथ उठाना कमजोरों की निशानी है। गिरा हुआ तो बोल दिया पर भाई तूने। संगचुल डेवी का हाथ पकड़कर उठता है और कहता है, तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। और डेवी के 12th स्पीयर स्पेशल अटैक मार देता है, जिससे डेवी की चीखें निकल जाती है। डेवी रिंग पर लटक जाता है। संगचुल कहता है, लगता है मैं जीत गया। इस अटैक को खाने के बाद किसी के खड़े रहने के चांस नहीं होते। और तभी डेवी को एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर उसका दोस्त खून की उल्टियां कर रहा होता है, और उसके दोस्त को ठीक करने के लिए डेवी को ये टूर्नामेंट जीतना जरूरी है। डेवी उठकर कहता है, मैं हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। संचल फिर से डेवी पर वही अटैक करता है, पर डेवी इस बार अपने मुक्के में ब्लैक टोरिस की एनर्जी जमा कर इसके बैट को ही तोड़ देता है। सेकंड स्टैंड मिलियन ब्रस्ट से इसका बैलेंस बिगाड़ देता है, और थर्ड स्टैंड व्हाइट टाइगर पंच से इस पर मुक्कों की बारिश कर देता है, और एक सीधा मुक्का मुंह पर मारकर इसे पीछे ढकेल देता है। और इसके एक और दमदार मुक्का पड़ता, लेकिन इससे पहले ही ये जमीन पर गिर जाता है। कमेंटेटर चिल्लाता है, संगचुल डाउन हो गया है और डेवी हान है हमारा विनर। और कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के जो तय किए गए मैच थे वो खत्म हो गए हैं, लेकिन आपके लिए है एक और स्पेशल मैच। मोरी जिन अगर हमारे एग्जीक्यूटिव कमिश्नर को हरा देता है तो वो फिर से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोरी को, जो बेहोश पड़ा हुआ होता है, और तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो खुद को देखता है और उसकी आंख खुल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अरीना, कमिश्नर एग्जीक्यूटिव फाइट के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी मोरी यहाँ पर भाग कर आता है। कमिश्नर कहता है, तू लेट है चिरकुट, कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं गया था? कमेंटेटर कहता है, मैं आपको रूल समझा देता हूँ, आप इस मैच में किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिन मोरी को सिर्फ एक बार कमिश्नर को डाउन करना है और वो जीत जाएगा। तो चलो शुरू करो। और कमिश्नर कुछ कर पाता इससे पहले मोरी उसके पास आकर उसका चश्मा उतार कर उसे जमीन पर गिरा देता है, और कमेंटेटर परेशान होता है, इसके बहन की क्या ये जीत गया? ऑडियंस का मत्था खराब हो रहा होता है। वो कहते हैं, अबे साले ये बवासीर देखने के लिए हम इतने देर से यहाँ पर बैठे हैं क्या? कमिश्नर मोरी पर अटैक करते हुए कहता है, तू साले चिरकुट। पर मोरी एक घूमती हुई लात मार देता है इसके मुंह पर, और ये दूर जाकर गिरता है। मोरी को अपने अंदर से एक अलग पावर महसूस हो रही होती है। कमिश्नर हंसते हुए उठता है और कहता है, तूने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। इसके अंदर से एक ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है, और उस एनर्जी में से निकलता है एक जोकर। डेवी के ब्रेसलेट पर वार्निंग आ जाती है। ये जोकर मोरी पर अटैक कर देता है। मोरी इसके अटैक से बचकर भाग रहा होता है। जोकर इस पर अटैक कंटिन्यू करता है। मोरी इसके अटैक से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर जोकर इसे हाथ से पकड़कर जमीन में गाड़ देता है। मोरी को फटका पड़ने ही वाला होता है, पर ये जोकर गायब हो जाता है, और हम देखते हैं बाकी के कमिश्नर ने इसको पकड़ लिया है। मिस्टर पार्क रिग में आकर कहते हैं, तेरी 3 महीने की सैलरी कटी साले। और भाई की सैलरी कटने के बाद मुंह देखो। मिस्टर पार्क मोरी के पास जाकर कहते हैं, तुम जीत गए जिन मोरी। मोरी कहता है, खाने को देव रे। मिस्टर पार्क कहते हैं, तो तुमने इसे सरवाइव कर लिया बच्चे, आखिर तुम पोते हो तेजिन जिन के। मतलब यार मोरी के दादाजी शायद बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, और इसी के साथ मोरी का मैटर सुलट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मीरा, डेवी और मोरी को। ये तीनों रास्ते से जा रहे होते हैं, पर तभी इनके पास एक कार आकर रुकती है। कार में से एक बंदा उतरता है और जमीन पर घुटना टेक कर कहता है, एक्सक्यूज मी मिस मीरा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और ये सुनकर इन तीनों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मीरा को, जो अपनी शादी की तैयारियां कर रही होती है। एक्सेप्ट भी कर लिया भाई प्रपोजल। तभी मीरा की छोटी बहन कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता दीदी, आप सॉन्गजिंग से शादी करने वाली हो। वो हैंडसम है, कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है और बेहतरीन बिजनेसमैन है। पर वही हम मीरा को देते हैं, जो ज्यादा खुश नहीं लग रही, और हमें पता चलता है मीरा इससे शादी कर रही है क्योंकि इसने मीरा से वादा किया है
है ये मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल टेक्निक को वर्ल्ड फेमस बना देगा। और हम तब का सीन देखते हैं जब मीरा के फादर की डेथ हो गई थी और लोग बातें कर रहे होते हैं कि मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल अब खत्म हो जाएंगी, एक बच्ची भला उसे किस तरह से आगे बढ़ा सकती है। पर तभी मीरा के पास मीरा के अंकल आ जाते हैं और कहते हैं तुम आज से हमारे साथ रहोगी और अपनी भाई की मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल टेक्निक को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पर मीरा के अंकल ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो नेचुरली एक फाइटर नहीं है और स्टूडेंट्स डोजो को छोड़कर चले जाते हैं और इसी वजह से पूरी जिम्मेदारी आ जाती है मीरा मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल को आगे बढ़ाने की और इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीरा के अंकल को जो सोंगजिंग से कह रहे होते हैं आखिर तुम मीरा से शादी क्यों करना चाहते हो। सोंगजिंग कहता है मीरा मुझे पसंद है और वो मेरे लिए किसी हीरे से कम नहीं और मैं मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल टेक्निक को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कराना चाहता हूँ। मैं वो करके दिखाऊंगा जो तुम और तुम्हारा भाई कभी नहीं कर पाए और मैं वादा करता हूँ मैं मीरा को हमेशा खुश रखूंगा। पर मीरा के अंकल को लगता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोरी को। मोरी एक स्टोर पर अपने लिए खाना खरीदने आया हुआ होता है पर वो तभी कुछ लड़कियों की बात सुन लेता है। लड़कियां कह रही होती है मुझे यकीन नहीं होता संगजिन वू एक नॉर्मल हाई स्कूलर से शादी करने वाला है। और ये बात सुनकर मोरी पहुंच जाता है मीरा के घर पर। मोरी मीरा से कहता है मैंने सुना तुम शादी करने वाली हो। मीरा कहती है वो सब छोड़ पर पहले तू मुझे ये बता तुझे मेरे घर का एड्रेस किसने बताया। मोरी कहता है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं पर तुम मुझे ये बताओ सेमीफाइनल्स होने वाले हैं और तुम इन्हें जीत कर नेशनल लेवल पर परफॉर्म कर सकती हो। मीरा मोरी को बाहर ढकेलते हुए कहते हैं तू अपने काम से काम रख। मोरी कहता है क्या वो लड़का तुम्हारे लिए मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल से भी ज्यादा जरूरी है। मीरा कहती है मैं उससे शादी कर मूनलाइट को बचा ही रही हूँ और मोरी को बाहर फेंक देती है। मोरी डेवी को कॉल कर कहता है सुन भाई सामान लेके पहुंच। डेवी कहता है क्या अबे क्या कह रहा है। मोरी कहता है अरे बंदे लोग घुस गए हैं सामान लेके पहुंच। मतलब मोरी कह रहा है हमें मीरा की शादी रोकनी होगी। डेवी कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते उनकी शादी बिल्कुल लीगल है। मोरी कहता है नहीं हो सकता है वो उसे किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहा हो वो खुश नहीं लग रही थी जैसे वो हमेशा होती है। डेवी कहता है अबे तूने सस्ते नशे कर लिए क्या। मोरी कहता है ये गलत हो रहा है उसे हमारी जरूरत है। डेवी कहता है अगर तू सही भी है तब भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मीरा का फैसला है और कॉल कट कर देता है। और देखते ही देखते मीरा की शादी का दिन भी आ जाता है। मीरा के अंकल को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। मीरा के अंकल सोंगजिंग से कहते हैं आप प्लीज ये शादी करने का फैसला रोक दीजिए मीरा अभी एक बच्ची है। पर तभी यहाँ पर मीरा आ जाती है और कहती है कोई बात नहीं अंकल मैं खुश हूँ और आखिरकार मेरा सपना पूरा होने वाला है। मीरा सोंगजिंग से कहती है तुमने कहा था मैं तुम्हें किसी भी तरह से यूज कर सकती हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। सोंगजिन कहता है हाँ जरूर जैसे तुम्हारी मर्जी। और मीरा के बहन को अब जाकर पता चला है कि ये मीरा की मर्जी के खिलाफ हो रहा है और वो बाहर जाकर रो रही होती है। और तभी यहाँ पर मोरी आ जाता है और ये लड़की मोरी को सब कुछ बता देती है कि आखिर मीरा ये सब क्यों कर रही है। और ये पहुंच जाता है मीरा की शादी रोकने पर गार्ड्स इसे रोक लेते हैं। ये बोलता है मैं मीरा का फ्रेंड हूँ पर गार्ड बोलते हैं बिना इन्विटेशन के यहाँ से खुद दूल्हा भी आगे नहीं जा सकता। गार्ड इसे पीछे धक्का देने लगते हैं पर मोरी सोचता है मैं इन पर अटैक नहीं कर सकता। पर तभी यहाँ पर डेवी आ जाता है। डेवी इन बंदों को धक्का देकर गिरा देता है और कहता है तुम सिर्फ इन्हें धक्का भी तो दे सकते थे। और फिर ये दोनों यहाँ पर दरवाजा खोलकर एकदम ग्रैंड एंट्री मारते हैं। सोंगजिंग कहता है तुम यहाँ पर आकर मेरी शादी बर्बाद नहीं कर सकते गार्ड्स तुम्हें अभी बाहर निकालेंगे। और वो देखता है तो गार्ड को इन्होंने पीछे सुला रखा है। सोंगजिंग कहता है क्या तुमने ये किया। मोरी कहता है हमने तो बस जरा सा धक्का दिया था भाई। सोंगजिंग तलवार से इन पर अटैक कर देता है। डेवी इसकी तलवार को पकड़ लेता है और मोरी को कहता है जाओ। मोरी मीरा के पास आता है। मीरा कहती है मैंने तुम्हें शादी में नहीं बुलाया था। मोरी कहता है क्या तुम सच में शादी कर रही हो। तुम टूर्नामेंट जीतकर मूनलाइट शॉर्ट को इससे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकती हो। मीरा कहती है तू तेरे काम से काम रख। मोरी कहता है तो क्या सच में तुम यही करना चाहती हो। मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल लेगेसी को क्या तुम इस तरह से आगे बढ़ाना चाहती हो। पर तभी मीरा मोरी पर अटैक कर देती है। मोरी कहता है देखो तुम कितनी ज्यादा ताकतवर हो। मीरा कहती है चुप हो जा गवार तुझे कुछ नहीं पता। पर तभी इन दोनों के बीच मीरा के अंकल आ जाते हैं। मीरा के अंकल कहते हैं अब तुम ये रोक सकती हो मीरा मेरा भाई ये कभी नहीं चाहता। मीरा कहती है पर मुझे ये करना होगा। मोरी कहता है ये इतना मुश्किल नहीं है बस वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। तभी मीरा को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर मीरा के डैड मीरा से कहते हैं मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल का मतलब है आजादी। मीरा सोंगजिंग के पास आकर कहती है माफ करना मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर सोंगजिंग बौखला जाता है और कहता है बेवकूफ लड़की मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं मूनलाइट शॉर्ट के लिए किया था। और ये अपना मिथिकल बीस्ट बाहर निकाल लेता है। बिल्डिंग गिरने लगती है। सभी लोग बाहर भाग जाते हैं पर मोरी और इसके बीच मीरा आ जाती है
ये साला मीरा के पेट में अटैक कर देता है, लेकिन मीरा 1 इंच भी जगह से नहीं हिलती और अपने एक ही फटके में इसे गिरा देती है। हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन। मीरा डेवी और मोरी के पास आकर कहती है, सुनो सुनो गाइज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इसमें इतनी झिझकने वाली क्या बात है? हमें थैंक यू बोलो क्योंकि हमने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। मीरा कहती है, साली तुझे यहाँ आने के लिए किसी ने नहीं बोला था। पर स्वांगजिंग साला मीरा की स्वॉर्ड चुरा कर भाग जाता है, चोट्टा साला। मोरी कहता है, रुक जा साले, पर मीरा कहती है, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। मूनलाइट स्वार स्टाइल की स्पिरिट मुझ में रहती है और ये मैटर यही सुलझ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डेवी के दोस्त की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। डेवी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर अपने स्टोर में बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पर कुछ लड़के आकर डेवी को परेशान करने लगते हैं। वैसे तो डेवी इन्हें हर बार इग्नोर कर देता है, लेकिन इस बार डेवी इन्हें बहुत ज्यादा गंदी तरीके से पेल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं बैटल अरीना, जहाँ पर डेवी वर्सेस मीरा का सेमीफाइनल मैच चल रहा होता है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन में होने की वजह से डेवी मीरा पर बहुत ज्यादा ब्रूटल अटैक करता है और मीरा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, जो देखकर मोरी भी हैरान हो जाता है। डेवी का फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि खुद रेफरी को उसे रोकना पड़ता है। हॉलवे में जाते हुए डेवी मोरी से कहता है, फाइनल्स में मिलते हैं। और यार इसी के साथ इस वाले एपिसोड में बस इतना ही। मतलब क्या हो गया भाई, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आ गई है और आगे क्या होता है ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यार लाइक के बटन को तो तुम ऐसे इग्नोर मार देते हो जैसे तुम्हारी एक्स हो, तो दबा दो यार उसे भी। तब तक के लिए इनमें से कोई वीडियो देखो, मैं तुम्हें वही मिलता हूँ।